Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today we will do exercise of unit number 9. The topic is compound propositions. Compound का मतलब होता है दो चीज़ों का मरकब। तो ये जो प्रपोजिशन है ये दो प्रपोजिशन से मिलके एक प्रपोजिशन का फंक्शन प्ले होगा जब, तो फिर हम उस प्रपोजिशन को कंपाउंड प्रपोजिशंस बोलेंगे। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कंपाउंड प्रपोजिशंस आर टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होते हैं, वर्किंग टुगेदर जो कि मिलके काम करते हैं, एज वन वर्ड एक लफ्ज़ के तौर पर, एंड फंक्शन एज आ प्रपोजिशन, और एक जो सिंगल प्रपोजिशन होती है उसके फंक्शन को प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर he could not या he couldn't attend the seminar because of his brother's marriage. because of दो प्रपोजिशन का मरकब है यहाँ पे और इसको सिंगल प्रपोजिशन जो है वो समझा जाता है, और कंपाउंड प्रपोजिशन का ऐसी प्रपोजिशंस को नाम दिया जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कंपाउंड प्रपोजिशंस है। तो कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। डैश माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक। तो ऊपर से हम इसका आंसर ढूंढेंगे, तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू माई टीचर, मेरे टीचर के मुताबिक इट इज़ अ ग्रेट बुक। अकॉर्डिंग टू कंपाउंड प्रपोजिशन है। नेक्स्ट पे देखें, ही हैड टू रिटायर डैश इल हेल्थ। ही हैड टू रिटायर, उसे रिटायर करना पड़ा था बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। बिकॉज और ऑफ को मिलके कंपाउंड प्रपोजिशन जो है वो बनाई है। तो नेक्स्ट पे देखें, नंबर 3, आई एम स्टैंडिंग डैश द स्कूल बिल्डिंग। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड प्रपोजिशन है वो दो से ज़्यादा अल्फाज हैं, इन है, फ्रंट है, ऑफ है। ठीक है, ये कंपाउंड प्रपोजिशन होती हैं। ठीक है, दो से भी ज़्यादा अल्फाज हो सकते हैं। नंबर 4 पे देखें, he is coming dash his friends। he is coming along with his friends। वो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। यहाँ पे देखें along with 4th में जो है लिखा जाएगा। कम टू नेक्स्ट 5th है, I am dash my home right now। I am away from my home right now। away from, ठीक है, 5th के अंदर। 6th, ही लेफ्ट फॉर सियालकोट। वो लेफ्ट का मतलब छोड़ा, ही लेफ्ट फॉर सियालकोट के वो सियालकोट गया, इंस्टेड ऑफ लाहौर के बजाय। ही लेफ्ट फॉर सियालकोट, वो सियालकोट गया, इंस्टेड ऑफ लाहौर की बजाय। तो ये कंपाउंड प्रपोजिशंस थी। कम टू नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज़, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस ऑर्डर होता है वो इस तरह होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, दूसरे नंबर पे ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तीसरे नंबर पे भी ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट होता है, और फिर नेक्स्ट पे फर्स्ट फॉर्म के साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। सब्जेक्ट कोई भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अंदर हैड बीन होता है। ठीक है, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सिंगल हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट के साथ हमने हैड बीन यूज़ करना है। सब्जेक्ट होगा, हैड बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और फिर पहली फॉर्म में आईएनजी को हमने ऐड करके लिखना है, तो हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। यूज़ ऑफ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब इसका जो इस्तेमाल है वो क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज़ लाइक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज़ लाइक द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो टेंस होता है किसकी तरह होता है, पास्ट परफेक्ट की तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, बट
इट एक्सप्रेसेस, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है वो क्या एक्सप्रेस करता है? लॉन्गर एक्शन, तवील जो है माजी में होने वाले तवील काम को शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ऐसे ही है, एक्सप्रेसेस लॉन्गर एक्शन, माजी में होने वाले तवील एक्शन को शो करता है। इन द पास्ट, माजी में बिफोर अनदर एक्शन। इन द पास्ट, माजी के अंदर जितने भी मतलब टेंसेस होते माजी के पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट कॉन्टीन्यूस है, तो उनमें से जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का एक्शन होता है वो लॉन्गर एक्शन होता है, यानी माजी में होने वाले तवील काम के जारी होने को शो करता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देखें। रहीम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 o'clock। 9 o'clock पे उसने जो वेट जो है वो स्टार्ट किया। आई अराइव्ड एट 11 o'clock 11 AM। मैं 11 AM पे आया हूँ। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आया तो रहीम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। ठीक है, हमें जो मेन पॉइंट यहाँ पे बताया गया है वो ये है कि पास्ट के जो दूसरे टेंसेस होते हैं उनके एक्शन से पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का जो एक्शन होता है वो तवील जो है एक्सप्रेशन को शो करता है। ठीक है, जो पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है वो भी आलमोस्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के टेंस की तरह ही होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का जो टेंस होता है वो माजी में होने वाले तवील काम के जारी होने को शो करता है। अब जो दूसरी मेन पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि वी आल्सो यूज़ फॉर एंड सिंस विद द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। हमने फॉर और सिंस का इस्तेमाल करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। तो फॉर का इस्तेमाल हमने तब करना है जब किसी काम की जो मुद्दत है वो बताई जाएगी। जब किसी काम की मुद्दत बताई जाएगी ना, सिर्फ मुद्दत, तो हमने फिर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। जब काम के शुरू होने का जो पॉइंट है और एग्जैक्ट टाइम है वो बता दिया जाएगा कि काम कब से शुरू हुआ है, तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जब सिर्फ काम की ड्यूरेशन बताई जाएगी, अब ड्यूरेशन क्या है, 3 घंटे से अली खाना पका रहा था, 3 घंटे से। अब 3 घंटे ड्यूरेशन है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट जब बताया जाएगा तो फिर सिंस का इस्तेमाल आएगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैसे बताया जाएगा कि अली 3 बजे से खाना पका रहा था, 3 बजे से पका रहा था स्टार्टिंग पॉइंट है। जब किसी काम का जब किसी काम को शुरू होने का वक़्त भी साथ बता दिया जाता है तो सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा फ़िक्रा जिसमें काम की सिर्फ मुद्दत बताई जाती है तो उसके अंदर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। हम 2 महीने से देखें, फ़िक्रे फॉर का इस्तेमाल कर देखें ज़रा। हम 2 महीने से कोरोना वायरस से लड़ रहे थे। ठीक है, तो 2 महीने से ये मुद्दत बता दी गई है उसकी। ठीक है, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें किस तरह होगा। हम जून से कोरोना वायरस से लड़ रहे थे। जून से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। सिर्फ अगर फ़िक्रे के अंदर ड्यूरेशन बताई जाएगी तो फिर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो कम टू नेक्स्ट पे आते हैं। राइट द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स में हमने जो वर्ब्स दिए गए हैं हमने उनको अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के कंप्लीट करना है। सलीम वॉज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रीथ ही डैश रन।
तो जो सलीम था वो चेयर पे बैठा हुआ था, आउट ऑफ ब्रीथ यानी हाँफ रहा था, सांस उसकी तेज़ थी। तो उसने क्या किया था, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, हेल्पिंग वर्ब सिंगल होता है, हैड बीन साथ पहली फॉर्म में आईएनजी का इजाफा करना होता है। तो ये फिक्रा फिर होगा ही हैड बीन रनिंग, ठीक है, हैड बीन के साथ रन में आईएनजी का इजाफा कर देंगे। दूसरा देखें, वी डैश वॉक अलॉन्ग द रोड फॉर 20 मिनट्स व्हेन द कार स्टॉप्ड एंड द ड्राइवर ऑफर्ड अस अ लिफ्ट, ठीक है, हैड बीन वॉकिंग। आई डैश डू, तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 hours व्हेन माई फ्रेंड केम। नेक्स्ट देखें, दे डैश टेक, दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। अब देखें एक्सरसाइज कब शुरू की थी, सुबह से, तो सिंस का इस्तेमाल है। इससे पहले वाले फिक्रों में ड्यूरेशन की बात थी, ठीक है, तो फार का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट पे आए, द पेशेंट डैश क्राई, द पेशेंट हैड बीन क्राइंग विद पेन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज, इसके ऊपर अच्छे से फोकस करें। लास्ट पे एक क्वेश्चन है जो कि आप सब ने एच वर्क के तौर पे करना है। देखिए 5 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस एंड कन्वर्ट दैम, और फिर उनको चेंज करना है इनटू नेगेटिव नेगेटिव में एंड इंट्रोक्टिव और इंट्रोक्टिव में, ठीक है। इस तरह टोटल 15 सेंटेंसेस हो जाएंगे। 5 सेंटेंसेस आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में लिखना है, देन यू विल हैव टू convert them into negative and interrogative sentences. Focus on your lesson, don't waste your time. Allah Hafiz.